हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम सीएसआई नेट के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम 2025 की आगाज सीरीज में। हमारा एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो हमने कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो पहले डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक एक कंसेप्ट को सीख के किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सीखेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। जिस बच्चे ने स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज़ है वो अटेंड नहीं किया है, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग है वो उस क्वेश्चन सेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन सेशन बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ में PYQ में आए हुए क्वेश्चन, किस तरीके क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स बेसिकली हमें अप्लाई करने हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस सेशन में है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। आज हमारा पहला लेक्चर है। नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट जब भी आपका सेशन आएगा, इससे अलग क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बोला है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको अपनी नोटबुक में उतार लो। ये वाले भी क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में इस टाइप के क्वेश्चंस को है वो उतार लो, ताकि पीछे जब आपका एग्जाम आए तो उसमें रिवाइज करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। अगर हम बात करें इन द टुडेज क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर 1 ही है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का। नेक्स्ट जो सेशन है वो आपका नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास होगी तब आएगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले अब जनरली रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, आपने SN-NGP टाइप की रिएक्शंस पढ़ी, आपने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डील किया, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हमने डील किया। अब जनरली अगर आपके पास में दो डाया हैलाइड्स है, ठीक है, डाया हैलाइड्स लगे हुए हैं विसिनल कार्बन्स के ऊपर, ठीक है। डाया हैलाइड्स अगर लगे हुए हैं विसिनल कार्बन के ऊपर और इसकी रिएक्शन अगर मैं NaI के साथ में करा दूं, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ में अगर मैं करा देती हूँ, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है बच्चों, इस केस में हमें देखने को मिलता है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे? दो डाया हैलाइड्स है, अब ये दोनों के दोनों हैं वो अपोजिट स्टीरियो में होने चाहिए, एक Br इधर तो एक Br इधर, यानी कि ये दोनों के दोनों डायोल हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट होंगे तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे? ये जो I माइनस है वो Br के ऊपर जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से किसको निकाल देगा, Br को निकाल देगा, मतलब एक तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इसी के बेसिस पे अगर हम सवाल देखें तो ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। ये सवाल आपके सामने है, इसमें हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। अबव द प्लेन यहाँ पे क्या लगा रखा है, Br, इसको इन्होंने लेबल्ड कर रखा है। बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है, H, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या है, Br, और बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है, Br, इसको भी इसने लेबल कर रखा है। सोडियम आयोडाइड के साथ में मैंने ये रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में बेटा, मिथनॉल की प्रेजेंस में, और साथ में 110 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि विसिनल डायोल है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन देखने को मिलेगी। अब एक बार आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करवाती हूँ इस क्वेश्चन को। फटाफट ट्राई करो बेटा, तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन A B C D, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर, जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट करके। A B C और D में से क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो सबसे पहले हमें पता है कि I माइनस है, Br रिमूव करेगा, बट यहाँ पे ना एंटी होना चाहिए, यहाँ पे ना एंटी होना चाहिए एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर, एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर Br है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, ठीक है, एंटी होने चाहिए। अब जो I माइनस है कहाँ अटैक करेगा, अगर ये वाला Br आप लोगे तो दिस इज बिलो द प्लेन, और ये जो Br लोगे आप अबव द प्लेन, तो I माइनस इस Br के ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराओगे और Br को यहाँ से रिमूव करवाओगे, ये एंटी वाले ही तो रिमूव होंगे, लेबल्ड वाला भी तो हमारा रिमूव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे Br आ गया। एडजेसेंट वाले कार्बन पे क्या लगाना है, हमें Br लगाना है, तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर A।
करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड और बी आर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। ठीक है, ये सवाल किसका है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, 2023 का ये सवाल है। इसने हमसे क्या पूछ लिया? एनएटी का सवाल था। इस एनएटी के सवाल में हमसे क्या पूछा? एनएटी का सवाल है ये, है ना। हमसे क्या पूछा कि आपको ये रिएक्शन करानी है तो खुद से करानी पड़ेगी, बट आपको यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। कितना यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा? फटाफट कैलकुलेट करो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर है? जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है NH2NO2Br। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास में? NH2। ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ क्या दे दिया? NH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी? NO2 के साथ। अब फर्दर मुझे यहाँ रिएक्शन करानी है। Br2 आपको एक्सेस में दे रखा है। अगर Br2 यहाँ पे एक्सेस में दे रखा है तो जनरली ऑर्थो और पैरा, दो ऑर्थो एक पैरा, तीनों के ऊपर Br लगता है। बट यहाँ पे एक पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो दो पोजीशन पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रोमीन को लगाएंगे। ठीक है, Br को लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे NH2 है, इधर NH2 है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया? Br, इधर भी क्या? Br। अब पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो मुझे यहाँ पे पैरा का कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट Br2 एक्सेस के बाद में आपको दे रखा है टिन HCl, SN और HCl। तो बेसिकली ये क्या कराता है बेटा? रिडक्शन कराता है। और कौन सी रिडक्शन कराता है? दिस विल अंडरगोज द स्टीफेंस रिडक्शन। ये क्या करवाएगा? यहाँ पे स्टीफेंस रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी। ये जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। NH2 NH2, यहाँ पे क्या है? Br है, इधर क्या है? Br है। अब फर्दर जो रिएक्शन करवा रखी है वो डाइजोनियम सोल्ट के साथ करा रखी है, NaNO2 और HCl। तो ये जो डाइजोनियम साल्ट है वो NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा? मतलब NaNO2 और HCl, ये NH प्राइमरी अमाइन को किस में कन्वर्ट करता है? डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो हम इसको डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करा लेते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहाँ पे ये जो N2 है वो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। यहाँ क्या है हमारे पास में? NH2, इधर क्या है? Br, और यहाँ पे क्या है? Br। इसकी रिएक्शन इफ आई डू विद CuBr, ठीक है, किसके साथ में? ये NaNO2 है, ये भी एक्सेस में दे रखा है बेटा, और एक्सेस में दे रखा है तो ये ऊपर वाले एनिलीन को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइजोनियम में, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये CuBr है ये भी हमें एक्सेस में दे रखा है, और जब ये CuBr एक्सेस में दे रखा है तो यहाँ से इसकी डाइजो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे CuCN के साथ में तो N2 हटा के क्या लगाते हैं? हम Cl लगाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी CuBr की। ठीक है, CuCN के साथ कराओगे तो N2 हटा के Cn, Br के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? Br लग जाएगा। इधर भी क्या आएगा? Br, यहाँ पे भी क्या आएगा? Br, हेयर ऑल्सो वी हैव Br, और यहाँ पे भी मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों? Br। ठीक है, तो Br Br Br, ठीक है, Br Br Br। तो यानी कि चारों पोजीशन के ऊपर Br लगा और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। इट विल बी इक्वल टू 394। तो इसका जो NAT का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 394 आएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज द 394। उसके बाद में
नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या बोल रही है हमें? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आपको ये बोल रही है कि अगर यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आप करवाओगे B2H6, ठीक है, या फिर H2O2 NaOH, पहले B2H6 फिर H2O2 NaOH के साथ। अब ये जो बोरेन का जो BH3 का जो सोर्स है वो B2H6 हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास में BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, BH3 SME2, इस टाइप से सोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पे तो BH2 लगता है, सिन एडिशन होती है, और यहाँ पे क्या लगेगा? H लगेगा। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराते हो H2O2 और NaOH के साथ, तो BH2 को हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? OH, CH, यहाँ पे CH2 BH2 को हटा के हम क्या लगाएंगे? OH। ये जो H आ रहा है वो आपका बोरोन के सोर्स से आ रहा है, B2H6 से आ रहा है, ठीक है। ये जो H आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? B2H6 से आ रहा है। और ये जो OH आपका आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? हमें पता है कि यहाँ पे HOH के साथ रिएक्शन होगी, OH माइनस यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे HOO माइनस बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो OH है ये लगता है, ये जो हमारे पास में मतलब यहाँ से क्या बनेगा? प्लस वाटर बनेगा, वाटर H2O। ये अटैक करने जाता है Br के ऊपर, ठीक है, ये अटैक करने जाता है किसके ऊपर? Br के ऊपर। और जो ये H2O है ये O माइनस को अपना H प्लस देता है, तो यहाँ से हमारा H आता है। तो सेम केस यहाँ पे अप्लाई करना है, बस आपकी ये स्टीरियो दोनों की दोनों क्या होगी? सिन होगी। मतलब जिस साइड आपका OH होगा उसी साइड आपका H होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये रिएक्शन मुझे करानी है, यहाँ पे BD3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दे रखा है, मतलब कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे तो यहाँ पे BD2 लगेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे यहाँ पे क्या लगेगा? ड्यूटेरियम लगेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन करा रखी है H2O2 और NaOH के साथ, ठीक है, H2O2 और NaOH के साथ। तो यहाँ पे हम BD2 को हटा के क्या लगा देंगे बेटा? हम यहाँ पे OH लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आया OH, इधर क्या है? ड्यूटेरियम, यहाँ पे क्या है? मिथाइल। हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि इस ड्यूटेरियम और इस OH की जो स्टीरियो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर आपने ड्यूटेरियम को अबव कंसीडर करा है तो OH को कहाँ कंसीडर करना है? अबव। तो ये मिथाइल कहाँ चला जाएगा? बिलो चला जाएगा। मतलब इनकी स्टीरियो सेम रहेगी, और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर OH आएगा। यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पे है, यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो A और B आंसर हमारा नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता। ये OH और ड्यूटेरियम सेम स्टीरियो पे है, मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा? B। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, 2022 में पूछा हुआ सवाल था। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज हियर इज द B। तो B यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे हमें जो ये सवाल दिया गया है 2021 में पूछा हुआ सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, HBrCuCN, फाइन, HBrCuCN है, कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड CuCN है, उसके बाद में हमारे पास में कंसंट्रेटेड HCl है। तो ये रिएक्शन बेसिकली हमें यहाँ पे करानी है। P, Q, R और S आपको बताना है, और ऑप्शन में हमें ये वाली चीजें दे रखी है। पहले तो हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? एक तरफ ये OH दे रखा है, दूसरी तरफ जो हमें OH दे रखा है दैट इज दिस वन। अब हमें यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? HBr के साथ। उसके बाद यहाँ पे किसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई? CuCN के साथ। उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl ले रखा है, मतलब कि हाइड्रोलिसिस के लिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए दे रखा है। सेम यहाँ पे पहले इन्होंने क्या दिया? HBr, दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? CuCN, थर्ड यहाँ पे क्या मेंशन किया है? कंसंट्रेटेड HCl। बस बहुत इजी कार्बोकैटायन से रिलेटेड हमारा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे HBr से आएगा सोर्स ऑफ H प्लस,
जो क्या करेगा, इसको कार्बोकटाइन में कन्वर्ट करेगा। क्या ये कार्बोकटाइन फर्दर रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मतलब रीअरेंज, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, रीअरेंज नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड को हमने शिफ्ट कराया तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे ए बनी और ये यहाँ पे बी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद में अटैक बी आर का यहाँ पे भी हो सकता है, बी आर का इधर भी आ सकता है, और अटैक बी आर का यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ हो गया। अब फर्दर इन्होंने रिएक्शन, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें मिली। फर्दर इन्होंने क्या कर रखा है, Cn माइनस, CuCn का अटैक, CuCn, Cn माइनस क्या करवाता है बेटा, SN2 रिएक्शन कराता है। CuCn क्या कराता है, SN2 रिएक्शन कराता है। तो डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में Cn, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, और डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। अब इन्होंने कंसंट्रेटेड HCl डाल रखा, वी हैव द कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड HCl। तो ये जो कंसंट्रेटेड HCl है, ये क्या करवाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएगा, Cn को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे भी Cn को हाइड्रोलिसिस करोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl मतलब दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब हमें ये देखना है, भले ही ये वाला हमारा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकटाइन है वो मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये जो कार्बोकटाइन है वो आपका इससे कम स्टेबल है, बट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वही बनेगी ना जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वही हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अवर मेजर एंड दिस इज अवर माइनर। मतलब क्या हुआ कि पहले वाली रिएक्शन का पी तो ये बन गया, पी हमारा ये बन चुका है, क्यू हमारा ये बन चुका है। उसी सेम वहां पे हमें क्या निकालना है बच्चों, आर और एस फाइंड आउट करना है। सेम मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द आर और एस, ठीक है। सेम व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, यहां पे भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आर और एस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोर्स ऑफ H प्लस देंगे, यानी कि कार्बोकटाइन हमने यहाँ पे बनाया। अब इस कार्बोकटाइन की एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ पे Br माइनस का अटैक करा दो, इधर भी Br माइनस का अटैक करा दो, क्योंकि बेटा Br है ना, तो Br इधर, यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका अटैक कराया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, Br आएगा। फिर हमने यहाँ पे CuCn के साथ रिएक्शन कराई, और यहाँ पे भी हम क्या करवाएंगे, CuCn के साथ रिएक्शन कराएंगे। मैंने यहाँ पे CuCn के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे नाइट्राइल, इसके साथ में CuCn के साथ में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे नाइट्राइल, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, मुझे यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl दे रखा है, कंसंट्रेटेड HCl है वो इसकी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो COH। यहाँ पे भी जो हमारा कंसंट्रेटेड HCl है वो भी इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये हमारी मेजर है, और ये क्या है बेटा, माइनर है। तो यहाँ पे भी R ये बना, मेजर R से रिप्रेजेंट कर रहा है, और S है वो माइनर से रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि P और R हमारा सेम है, P और R हमारा सेम है, Q और S आपका सेम है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में डील कर रहे हैं हम, कि P और R आपका सेम है और Q और S आपका क्या है, सेम है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, सिंपल बस स्टेप हमने देखे। पहले यहाँ पे Br माइनस ने अटैक किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे Cn माइनस ने अटैक किया, ठीक है। बस हमने यहाँ पे रिएक्शंस के स्टेप देखे हैं और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बच्चों आपका हमारा कौन सा उसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने करवा रखी है बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। बट अगर बैकमैन रीअरेंजमेंट हमें समझ में ना आए तो आप ये देखो कि A, B, C और D चारों के चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड ONH है। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी दे रखा हो, यहां से जो बन रहा है, यहां जो बन रहा है वो ये बन रहा है। अब इसकी रिएक्शन फर्दर
किसके साथ में करानी है, इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ में करानी है, Br2 FeCl3 के साथ। यहाँ क्या है बेटा, Br2 FeBr3 के साथ में करानी है, ठीक है। Br2 और FeBr3 के साथ करानी है फर्दर इसकी रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, Br2 FeBr3 की, ठीक है। इफ वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, इफ वी टॉक्ड अबाउट Br2 एंड FeBr3, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग will react faster towards electrophilic aromatic substitution reaction, towards electrophilic aromatic substitution reaction, toward what, electrophilic aromatic substitution reaction, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। मोर इलेक्ट्रॉन रिच है वो रिएक्ट करेगी फास्टली। तो अब देखो यहाँ पे जिस तरफ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर जिस तरफ NH जुड़ा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बोलो जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग विल रिएक्ट फास्टर। अब इस रिंग के बगल में तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस रिंग के बगल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग में। तो यानी कि Br है वो कहाँ लगेगा, इस वाली रिंग पे, बट कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप जुड़ा है बेटा तो पैरा पोजीशन के ऊपर लगेगा, ठीक है। बिकॉज ये बल्कियर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर लगेगा, ये पैरा पोजीशन के ऊपर जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, Br कौन सी पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर जाके लग जाएगा। और पैरा पोजीशन वाला Br इलेक्ट्रॉन रिच में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली देखो ध्यान से, फटाफट से एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं करवाती हूँ। यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन है, पहले यहाँ पे कोल्बे सिमेट रिएक्शन है, H3O प्लस दे रखा है E, फिर उसके बाद यहाँ पे CH3CO2 मतलब एनहाइड्रेट दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, F है, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बेटा फटाफट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जल्दी जल्दी, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फिनॉल, हेयर वी हैव द फिनॉल, ठीक है। फिनॉल, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किसके साथ, NaOH CO2 के साथ। तो कौन सी रिएक्शन है, कोलबेस सिमेट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट वी हैव द कोलबेस सिमेट रिएक्शन। अब ये जो कोलबेस सिमेट रिएक्शन है यहाँ पे बेसिकली ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट ना, तो ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आके लग जाता है, ठीक है। इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ क्या लगेगा हमारे पास में, OH यहाँ पे आएगा, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में इन्होंने रिएक्शन करवा रखी है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो ये कहाँ अटैक करेगा बेटा, वो आप देखो जल्दी फटाफट। और आपने बहुत फेमस फॉर्मूला भी सुना होगा एस्पिरिन का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन ही तो आपसे पूछा है।
स्ट्रक्चर ऑफ एस्पाइरिन ही तो आपसे पूछा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन ही तो आपसे पूछा है। जनरली यहाँ पे OH के साथ में O असाइलेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COH, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा, OH है तो क्या मैं यहाँ पे ये लगा सकती हूँ OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एज इट इज, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं किसका, एस्पिरिन का। तो वो किसके साथ में मैच कर रहा है, दैट इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में ये वाला सवाल कीजिए, डायोल आपको नजर आ रहा है, डायोल का मतलब क्या हुआ बेटा, पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन, पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन, ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पिनाकोलोन टाइप की रिएक्शन बिकॉज वी हैव द डायोल, ठीक है। यहां पे हमारे पास में क्या है बेटा, डायोल है, हियर व्हाट वी हैव डायोल, तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, यहाँ क्या है OH है, इधर क्या है OH है, और ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डायोल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डायोल का केस है। अगर मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ H+ या फिर मैं बोलूँ H2SO4 प्रोवाइड करूँ, इट मीन्स वी हैव द सोर्स ऑफ H+, अनसिमेट्रिकल डायोल का केस है। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एट द मोर, मतलब सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा विच इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। सो दिस कार्बन इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ क्या है OH, इधर क्योंकि ये कार्बोकैटायन है ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके एडजेसेंट में दो pH ग्रुप लगे हुए हैं, इसके एडजेसेंट में हमारे पास में दो pH ग्रुप लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जनरली 5, 6 से 7 में रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, बट अगर इफ वी हैव दिस OH, अगर मेरे पास में यहाँ पे OH है तो ये रिंग हमारी रिंग एक्सपेंशन करेगी, ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर हैं ये इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेसिकली ये जो रिंग है वो हमारी एक्सपेंड करेगी, 7 मेंबर की रिंग में एक्सपेंड करेगी। एक तरफ क्या आएगा कार्बोनिल, दूसरी तरफ दूसरे एडजेसेंट वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है पीएच, और यहाँ पे भी क्या है पीएच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए मुझे। दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज द बी हियर। ठीक है, बी हियर। उसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये वाला सवाल है बच्चों। ठीक है, ये वाला सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सवाल में हमारे पास में एक इपोक्साइड की रिंग है। ठीक है, इधर वाले कार्बन को इन्होंने कर दिया स्टार मार्क और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br। इसकी रिएक्शन करानी है OMe- के साथ में। तो हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द, मतलब प्रोडक्ट हमें बना दिया बट ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो मैकेनिज्म है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। तो बच्चों देखो OMe- है, ठीक है, OMe- है। अब वैसे ये बेस की तरीके से बिहेव कर सकता है बट बेस का तो प्रोडक्ट यहाँ बन ही नहीं रखा, मतलब कहीं ना कहीं जब हमसे प्रोडक्ट बना के पूछ रखा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव कर रहा है मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। अब SN2 है वो स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम यहाँ पे इधर अटैक करवाना चाहो तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस दोनों तरफ ज्यादा है, बट इपोक्साइड रिंग की भी स्ट्रेन होती है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव। बिकॉज ऑफ द लेस स्टीरिक हिंड्रेंस ये रिंग है वो यहाँ अटैक करेगी। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ चुका है OMe। आगे हम चले तो यहाँ पे Br है और ये क्या है स्टार मार्क।
नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और Br को यहाँ से लीव करवा देगा। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये इपोक्साइड है, इधर CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है OMe, और इसको मैं क्या कर सकती हूँ स्टार मार्क। मतलब SN2 हुई है बट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी हुआ है, क्योंकि इस नेबर वाले ग्रुप ने इस Br को लीव करवाया है। यानी कि यहाँ पे हमें SN2 रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स अ कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट, नो। रीअरेंजमेंट इज ड्यू टू SN1, SN नहीं है। इट प्रोसीड बाय कंसंट्रेटेड SN2 पाथवे, बिल्कुल। इट इन्वॉल्व नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दो होंगे यहाँ पे कि ये SN2 पाथवे से भी जारी है और जनरली ये इन्वॉल्व कर रही है बेसिकली किसको, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को। अगर MSQ है तो ये, और अगर MCQ है तो हम बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। अगर MSQ है तो दोनों होंगे और MCQ है तो एक, दैट इन्वॉल्व्स द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। आगे चलो बच्चों, ये वाला सवाल देखो। इस वाले सवाल में हमें मतलब हमसे ये सबस्ट्रेट हमें चूज करना है, और इस सबस्ट्रेट को चूज करके हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये हमारे पास में सबस्ट्रेट है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट को चूज करके व्हाट वी हैव टू टेल कि इनमें से किसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मतलब किस केस में इपोक्साइड अबव द प्लेन बनेगी। हर एक केस में यहाँ पे बेस है, मतलब OH माइनस है। OH माइनस है तो एसिडिक प्रोटोन यहां से निकालेगा, OH माइनस है तो एसिडिक प्रोटोन यहां से निकालेगा, एसिडिक प्रोटोन यहां से निकालेगा, एसिडिक प्रोटोन यहां से निकालेगा, ठीक है। अब अगर मैं A की बात करूं, A में आपको क्या दे रखा है, A में हमें यहाँ पे अबव द प्लेन टर्शियरी बुटाइल ग्रुप दे रखा है। यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है, OH है, और यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है, Br, ठीक है। एलिमिनेट कराने के लिए हमें ये एक दूसरे के एंटी चाहिए, तो CH3 CH3, अबव द प्लेन यहाँ पे OH, अबव द प्लेन यहाँ पे Br, और अगर मैंने O माइनस दे दिया तो क्या ये इसके जस्ट 180 डिग्री पे है, मतलब क्योंकि पैरेलल होना चाहिए ना सिग्मा स्टार के, तो क्या ये पैरेलल है, नहीं है, तो यहां से रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड वाले केस की अगर मैं चेयर फॉर्म यहां से ड्रॉ करूं तो इधर देखो, अबव द प्लेन यहाँ पे OH, बिलो द प्लेन यहाँ पे Br, अबव द प्लेन यहाँ पे CH3 CH3। सी वाले केस को अगर मैं ड्रॉ करके देखूंगी तो सी वाले केस में अबव द प्लेन यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, Br, इधर क्या है, CH3 CH3। डी केस में वी हैव द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, OH है, और नीचे की तरफ क्या है बेटा, Br है, और हेयर वी हैव द टर्शियरी बुटाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसका जो सिग्मा स्टार है वो ऊपर की तरफ हो गया, क्या वो सिग्मा स्टार इस ऑक्सीजन के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल है, तो यानी कि ये Br निकाल देगा, और जो इपोक्साइड की रिंग बनेगी वो हमारी अबव साइड से बनेगी। जो इपोक्साइड की रिंग आपको बनती हुई नजर आएगी वो अबव साइड से बनेगी, और वो किस में बन रही है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। बी और सी में ऐसा कुछ नहीं होगा, बी और सी में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। ये वाली रिएक्शन देखो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2008 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। ये भी काफी आसान सा सवाल है, ये भी काफी आसान सा सवाल है। देखो बच्चों यहाँ पे बिलो द प्लेन CH3 CH3, अबव द प्लेन H, NMe2 PH H, है ना, ये चीज हमें दे रखी है। तो जनरली जब हमारे पास में लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, NMe3+ होता है, तो बेसिकली वहां से लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बेटा, लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब होफमैन प्रोडक्ट वहां से हमें ऑब्टेन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या है, CH3, यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या लगाया हमने, CH3, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H, NMe2, ठीक है। इधर बिलो द प्लेन क्या है, CH3, यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है, PH, और यहाँ पे क्या है, H।
इसकी रिएक्शन अगर मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ कराऊं तो सबसे पहले ये लोन पेयर मिथाइल आयोडाइड के ऊपर अटैक करेंगे, आई को यहां से लीव करा देंगे, आई को हम यहां से लीव करा देंगे, तो यहां पे क्या आएगा CH3, अबव द प्लेन क्या है H, इधर N+ Me3, ठीक है। बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या आया CH3, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या है PH, और यहाँ पे क्या है I। तो ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, जिसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों, जिसका माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो Ag2O और वाटर है, दिस विल बिहेव एज अ बेस, ठीक है, मतलब AgOH, तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, बेस के तरीके से, और बेस है तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये बीटा है, तो ये वाली बीटा पे जो ये प्रोटॉन है, ये वाली बीटा पे तुम्हें एक प्रोटॉन नजर आ रहा है और ये वाली बीटा पे एक प्रोटॉन तुम्हें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि विच प्रोटॉन इज द मोर एसिडिक है, इनमें से कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, पीएच के बगल का या फिर हाइड्रोजन के बगल का। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, बताओगे जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, बताओगे जल्दी से कमेंट करके। तो बेसिकली इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द लेस सब्सटीट्यूटेड साइड, और वी कैन से दैट कि जनरली ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा प्रोटॉन तुम यहां से निकलवाना चाहोगे, दैट आई वांट टू से। ड्यू टू द स्टीरिक इफेक्ट्स जनरली हम बनाते हैं यहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे इस सवाल को देखो, यहाँ पे ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या सवाल है, सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमारे सामने पीएच है, इधर क्या है CHO है, यहाँ क्या दे रखा है OH है। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं Br2 FeBr2, जनरली तो ये ब्रोमिनेशन होगा, और मैंने आपको बोल रखा है कि जब यहाँ पे मल्टीपल सब्सटीट्यूशन का केस होता है, जब यहाँ पे मल्टीपल सब्सटीट्यूशन का बेसिकली हमें केस ऑब्जर्व होता है, तो हम जो अटैक मतलब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की ऑर्थो या पैरा पोजीशन देखते हैं। पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगता है, बट यहाँ पे ना कुछ अलग केस है। ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पहले ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में रिएक्शन करेंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये भी अब क्या बन चुका है, मेटा डायरेक्टिंग, और ये जो CHO है ये भी हमारा क्या बन चुका है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग। अब आने वाला Br है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर बेसिकली अटैक करेगा, Br2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो इनकी मेटा पोजीशन के ऊपर, तो इनकी जो मेटा पोजीशन है दोनों की वो ये होगी, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि इनकी जो मेटा पोजीशन होगी हेयर विल बी, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे क्या आएगा CHO, और यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा OH, क्योंकि वाटर का जब अटैक कराओगे तो वापस से OH आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये आपको नजर आ रहा है कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट एक्चुअली में दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग हेयर, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग। उसके बाद ये वाला सवाल देखो बेटा, इस वाले सवाल में हमें क्या दे रखा है, इस वाले सवाल में हमें दे रखा है कि हमें ये रिएक्शन करानी है, आपको दिखाई दे रही होगी रिएक्शन, एक्वस मिथनॉल टर्शरी सबस्ट्रेट है, Cn- का अटैक कराना है, बट दिस इज द एक्वस मिथनॉल, एक्वस मिथनॉल, ठीक है। तो यानी कि ये टर्शरी सबस्ट्रेट है भाई, टर्शरी सबस्ट्रेट आप समझ जाना कि हेयर वी विल हैव द SN1 मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जा रही होगी, दिस रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी सबस्ट्रेट है, नो डाउट। देखो Cn- N3- है वो जनरली हमारी SN2 रिएक्शन कराता है, बट ऑन द सेकेंडरी सबस्ट्रेट। टर्शरी सबस्ट्रेट अगर हमारे पास में गिवन है तो ये जो
Cn माइनस है और यहाँ पे जो टर्शरी सबस्ट्रेट है, तो हमारी रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी बच्चों? हमारी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। और अगर आप KCN की कंसंट्रेशन मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करते हो तो SN1 mechanism does not depend on the rate of SN1 reaction does not depend on the nucleophile rate of SN1 reaction, ठीक है, independent of nucleophile, तो ये रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट है। तो हम यहां से ये बोलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अवर सी, यानी कि जो रेट है वो क्या रहेगी? अनइफेक्टेड रहेगी। जो रेट है वो क्या रहेगी? अनइफेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये वाला देखिए, सेम जो सवाल है, देखो ये वाला सवाल आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। अब उसने HBr-CuCN के साथ पूछा हुआ था। अब ये जो सवाल था वो 2000 किस में पूछा हुआ था? 6 में। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर मेरे पास में क्या है? डबल बॉन्ड है। सबसे पहले HBr के साथ में जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी वही एल्कीन रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे एक तरफ कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे Br बनेगा। क्या मैं इसको रीअरेंज करवा सकती हूँ? बिल्कुल मैम, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि यहाँ पे हमारे पास में Br लग जाए, इधर क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि इस पॉजिटिव के ऊपर क्या लग जाए? Br लग जाए। अब ऑब्वियसली बात है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो हमारा माइनर होगा। भले ही ये कार्बोकटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, भले ही ये कार्बोकटाइन हमारा बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, बट दिस इज द मेजर, दिस इज द माइनर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कुछ ये वाला है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है? बेसिकली आपको अटैक कराना है कहाँ पे? सॉरी, दोनों रिएक्शन है। इस वाले केस में यहाँ पे ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है, Cn माइनस है, ठीक है, और डायामिथाइल फॉर्मामाइड रिएक्शन है। डायामिथाइल फॉर्मामाइड सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अलाइलिक सबस्ट्रेट है, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ से कार्बोकटाइन की बजाय कौन सी रिएक्शन होगी? SN2, क्योंकि SN1 SN2 दोनों हो सकती है। तो मैंने ये वाली रिएक्शन कराई। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Br। टर्शरी सबस्ट्रेट है बेटा, और मिथनॉल हमें दे रखा है। तो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? SN मैकेनिज्म के थ्रू हमारी रिएक्शन जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकटाइन CH3। अब इस कार्बोकटाइन है वो रीअरेंज भी हो सकता है, रीअरेंज करके हम यहाँ कार्बोकटाइन बना सकते हैं CH3। अब मिथनॉल का अटैक यहाँ करा दो, क्योंकि देखो अटैक तो हमने कार्बोकटाइन के ऊपर करा है, बट दिस डबल बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है, दिस डबल बॉन्ड इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड हेयर, दिस डबल बॉन्ड इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड हेयर। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो फटाफट से कमेंट करके। ओके बेटा, सो यहाँ से ये वाली रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई, यानी कि पहले वाले केस में हमारी SN2 मैकेनिज्म और दूसरे वाले केस में कौन सा है? SN1 मैकेनिज्म। तो ये कुछ क्वेश्चंस बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं, किससे रिलेटेड? अपने SN1 SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और क्वेश्चंस, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपको ऐसे ही बेनिफिट करते रहेंगे। बस देखते रहो, मेहनत करते रहो, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करते रहो। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है बच्चों, स्टे कनेक्टेड। जिसने स्टीरियो केमिस्ट्री या उससे पहले हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा था, उससे पहले सॉरी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को पढ़ा था, जिसने वो सेशन नहीं अटेंड किए हैं, यूट्यूब पे आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।